नमस्कार, जय श्री राम। न्यायपालिका का काम है धर्म की स्थापना करना, न्याय देना, लेकिन अंग्रेजी में इसे जुडिशियरी कहते हैं और न्यायाधीश को जज साहब कहते हैं, माय लॉर्डशिप कहते हैं। अब ये पूरा जो है ना, विश्वास में वास है विष का, आशा में छुपी है निराशा, शब्दों के संग न बहना है छल से भरी हर भाषा, यही सब कुछ है। न्यायपालिका स्वयं धर्म युद्ध करने का प्रयास कर रही है। अभी कुछ दिनों पहले निशिकांत दुबे जी ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि देश में यदि कोई धर्म युद्ध भड़काने का जिम्मेदार होगा तो सुप्रीम कोर्ट होगा और उसके न्यायाधीश होंगे। अब इस आरोप से विवाद तो खड़ा हो सकता है, लेकिन हमें इसकी विपक्ष की तीखी आलोचना के बीच इसके सत्य को देखना होगा, समझना होगा और क्या ये बयान ठीक है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से आज मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं और मैं चाहता हूं हिंदी में आप लोग इसको समझे, जाने और जज साहब से भी पूछे कि सर कौन सी धारा, कौन से कानून ये सारी चीजें करती है। भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में विशेष दर्जा हटाने वाला जो है धारा 370 को समाप्त किया। सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष की याचिकाओं पर तुरंत एक विशेष पीठ बनाकर जल्दी सुनवाई शुरू की, लेकिन 1990 से लेकर के आज तक कश्मीरी हिंदुओं पर हुए अत्याचार, जबरन पलायन, घरों पर कब्जा, मंदिरों का विध्वंस, हत्याएं, महिलाओं के साथ व्यभिचार, नौकरी से निकालना, इन सभी दायर याचिकाओं को यह कहकर खारिज कर दिया गया बहुत टाइम हो गया है ना जी, ये मामला हम नहीं सुन सकते हैं। सर फिर माय लॉर्डशिप बोल देना ताकि आपको लगे कि आप भगवान हैं। सर फिर इन मामलों का निपटारा करेगा कौन? अगर न्यायपालिका नहीं करेगी तो कौन करेगा? मैं तो अज्ञानी आदमी हूं, कमेंट बॉक्स में दर्शक भी जवाब दे। और अगर कोई वकील पढ़ा वाला लिखा हो, सुप्रीम कोर्ट में कोई प्रैक्टिस करता हो तो वो भी। आपको नहीं लगता कि डबल स्टैंडर्ड है? लेकिन हिंदुओं में कभी कोई आक्रोश नहीं है इसको लेकर के। पॉइंट नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट को वक्फ बोर्ड की चिंता है। पिछले 30 वर्षों में वक्फ बोर्ड के द्वारा अवैध तरीके से हड़पी गई संपत्तियां, समानांतर न्यायिक प्रणाली, और कोई पता है इसके लिए जो है वो टैक्स वैक्स नहीं देते हैं, सब अदालत को तो दिखाई ही नहीं देता। फिर लोग कहेंगे कि हिंदू प्रश्न पूछ रहा है, भाई बताओ 2014 के पहले का तो हिंदू ऐसा नहीं था। अभिषेक तिवारी, तुम थोड़ा सांप्रदायिक भावना रखते हो। हाँ, हम ही रखते हैं। आप मेरा सब कुछ ले लो, पूर्वी पाकिस्तान ले लो, पश्चिमी पाकिस्तान ले लो, बाकी बचा जमीन वक्फ बोर्ड को दे दो। हम लोग तो 1975 के बाद ही सेकुलर हुए हैं और उसका बोझ तो सहना ही है। क्या हिंदुओं की भूमि पर मस्जिद और मकबरे बनाना उचित है? वक्फ बोर्ड ने पिछले 10 वर्षों में 20 लाख हिंदू संपत्तियों पर कब्जा कर लिया। क्या सुप्रीम कोर्ट का इस सब मुद्दों पे चुप्पी धर्म युद्ध को न्योता नहीं दे रहे? चलिए अगला, हिंदू सरकार मंदिरों के अधीन है, जिसकी आय से मदरसे, हज यात्रा, वक्फ बोर्ड, इफ्तार पार्टी, कर्जा वर्जा सब दिया जा रहा है। हिंदू धार्मिक कार्यों पर रोक और उनकी याचिकाओं को लटकाना, अल्पसंख्यक को हमेशा प्राथमिकता देना, ये कौन सा न्याय है? हिंदू समाज के मन में आक्रोश उत्पन्न नहीं होता? या आप कहीं ऐसा तो नहीं सुनियोजित ढंग से आप चाहते हो कि प्रवोक हो ही जाए, फिर देखेंगे नुपुर शर्मा जैसा कुछ हो जाए? क्योंकि तस्लीम रहमानी पर तो चुप्पी हो जाती है स्टेटमेंट में। शिक्षा के अधिकार के तहत हिंदू संस्थानों को 25% सीटें अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित करनी होती हैं। हाँ भाई, जरूरी है, जबकि मुस्लिम और ईसाई संस्थानों में ऐसा कोई नियम नहीं है। गजब सेकुलरिज्म है। हजारों स्कूल हिंदू संस्थान के इससे बंद हो गए और हिंदू बच्चे दूसरे धर्म के संस्थानों में पढ़ने लगे। क्या यह धर्मांतरण को बढ़ावा नहीं देता है? सुप्रीम कोर्ट को यह पक्षपात कहां से दिखाई देगा? लेंस बदलना पड़ेगा हमको लगता है उसके लिए, जो चश्मे का नंबर है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, थोड़ा इस पे बात करते हैं। हिंदुओं के लिए हेट स्पीच और दूसरों की बात फ्री स्पीच मानी जाती है। नुपुर शर्मा वाला प्रकरण अभी बताया, उन्होंने क्या किया? हदीस का उल्लेख किया। माय लॉर्डशिप एक बात बताएं, हदीस सरकार के द्वारा जो पैसा दिया जाता है मदरसों को, उसी मदरसे में पढ़ाया जाता है अनुदान के द्वारा। वो सरकार का पैसा नहीं है माय लॉर्डशिप,
वो हिंदू समाज जो टैक्स देता है ना, उसका पैसा है, उसी का जो है हदीस को कोट किया था सिर्फ। लेकिन आपका बयान तो, लेकिन आप देखिए ना खुद ही माय लॉर्डशिप स्टालिन ने जब कहा इरेडिकेट सनातन धर्म एक रोग है, तब तो आपके मुंह से नहीं कुछ निकला ना। मतलब ये आप मानेंगे ना कि न्याय नहीं आप कर रहे हैं, अन्याय, इसको न्यायपालिका की जगह अन्यायपालिका हिंदुओं के लिए टर्म यूज किया जा सकता है कि नहीं, हम पूछ रहे हैं, क्योंकि हमको नहीं लग रहा है कि न्याय मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू परंपरा जैसे दशहरे में बलि प्रथा पर रोक लगा दी। हाँ नहीं, वो ठीक है भाई, जानवरों के साथ क्रूरता पर होना चाहिए, लेकिन बकरीद में गौ माता भी काटी जा रही है, तब तो आपको नहीं दिख रहा है। सामूहिक रूप से पशु बलि दी जा रही है, हत्या हो रही है। माने एक को तो आप सिखा रहे हैं कि कोई बात नहीं, जब जरूरत पड़ेगा तो क्रूरता ऐसे करते हैं, लेकिन हिंदुओं को है बलि लगा करोगे जी। आपको नहीं लगता कि ये हिपोक्रेसी है? लेकिन ये सब तो कुछ नहीं है। माय लॉर्डशिप को तो दही हांडी के ऊंचाई पे भी इंटरेस्ट है अपना, लेकिन मुहर्रम में हिंसा पे तो कोई कार्रवाई नहीं होती। दीपावली के पटाखे तो साला इतना प्रदूषण फैला रहे हैं देश में कि साला हम बता रहे हैं अंटार्कटिका का जो है ग्लेशियर पिघल के एकदम पानी बन गया है। इसी कारण देश दुनिया बर्बाद हो जाएगा। लेकिन क्रिसमस में थोड़ी ना पटाखा फूटता है पूरी दुनिया में। दीपावली कितने हिंदू मनाते हैं, लेकिन दुनिया भर के जो है क्रिश्चियन, तो दुनिया को तो आप बैन नहीं कर सकते, लेकिन भारत में अच्छा ये भेदभाव नहीं माना जाएगा। यही तो सेकुलरिज्म है, इसीलिए तो 1975 में जोड़ा गया था, हम भूल गया। ठीक है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को 2019 में कठोर बना दिया गया ताकि 15 अगस्त 1947 के पहले धार्मिक स्थलों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जा सके। नहीं, ठीक बात है, तो होना ही चाहिए, किंतु इससे हिंदू प्राचीन मंदिरों को पुनः प्राप्त करने की राह तो बंद हो गई। राम मंदिर के लिए वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा, जबकि स्थल अब तक उन्हीं के कब्जे में था। क्या यह ऐतिहासिक न्याय नहीं है? जैसे सबरीमाला वाला, सबरी मामले में हिंदू भावनाओं को स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने चोट पहुंचाई। कुछ मंदिरों में पुरुष भी प्रवेश नहीं कर सकते, ऐसी मान्यताएं हैं, तो आप दे देंगे? ये बहुत पर्सनल मैटर था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लगा नहीं वहां तो भाई जरूरी है इंसाफ दिलाना। इस्लाम में महिलाओं को मस्जिद में कुरान आदि सबसे रोका जाता है। ईसाई धर्म में महिला पादरी नहीं बन सकती है, वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, वही सेकुलरिज्म है। शाहीन बाग आंदोलन और सीए के विरोध में दंगे हुए, इस पर सुप्रीम कोर्ट की भूमिका एक तरफा रही भाई साहब। सार्वजनिक रास्ता रोकने वाले प्रदर्शनकारियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। क्या यह इस देश में बना कानून का या कानून के साथ एक भद्दा मजाक नहीं था? क्या ये सब हिंदू समाज के अंदर आक्रोश की भावना नहीं पैदा कर रहे हैं? उड़ीसा वाला तो एकदम क्लासिक केस है भाई। उड़ीसा के कोर्ट ने 5 वक्त के नमाज देने वाले आदमी को बोला बहुत अच्छा आदमी, इसको फांसी नहीं दिया जा सकता, उम्र कैद दे देते हैं। माय लॉर्डशिप, सोमवार को महादेव के ऊपर जल चढ़ाने वाला, मंगलवार को हनुमान मंदिर में पूजा करने वाला, शनिवार को हनुमान जी को तेल लगाने वाला, ऐसे लोगों के लिए भी ये वाला उम्र कैद और फांसी और कानून के तहत रियायत का प्रावधान है क्या? और अगर ये सब नहीं है तो ये सब तमाशा काहे नहीं बंद कर देते हैं माय लॉर्डशिप? कहिए ना खुल के कि यहां कोई हिंदुओं के लिए न्याय व्याय नहीं मिलता भाई साहब, हम लोग बेल देने के लिए बने हैं। हाँ, मुसलमान हो तो बात अलग है, कह दीजिए कि क्यों बने हुए हो हिंदू। कोर्ट स्वयं चाहती है कि भैया मतांतर कर लो, स्पेशल प्रिविलेज मिल जाएगा। जब सरकार दे रही है, मीडिया दे रही है, सब कोई दे ही रहा, तो न्यायपालिका का तो दायित्व बनता ही है। नहीं, समाज का असर तो होता ही है। बाकी हम लोग सांप्रदायिक कहे जा सकते हैं, क्योंकि प्रश्न पूछ रहे हैं, कड़वे लगेंगे, लेकिन क्या करें, आदत है, बिहारी है, प्रश्न तो पूछबे ना करेंगे सर। धन्यवाद, जय श्री राम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।